हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मैं हूं भूमेश अग्रवाल और आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 का लेसन नंबर 1 मैथ्स का रेशनल नंबर्स। आज हम इस लेसन को सीखेंगे और इतनी इजीली इस लेसन को बताऊंगा कि आप चुटकी बजाते करने लगेंगे। मैंने देखा है बच्चे अक्सर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इन टर्म्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं। पहले उन्हें यही नहीं पता लगती रेशनल नंबर होते क्या हैं, और उसके बाद इस लेसन में जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, क्लोजर, कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सब को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें यही नहीं समझ आता कि ये हैं क्या और इनका यूज कैसे होता है मैथ में या क्वेश्चंस में, इनका क्या महत्व है। आज मैं आपको यही सब सिखाऊंगा और बहुत ईजीली। एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं ध्यानपूर्वक। सबसे पहले टर्म आती है हमारी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरी आती है होल नंबर्स, होल नंबर्स। तीसरी आती है इंटीजर्स, इंटीजर्स। और चौथी आती है रेशनल नंबर। कौन से? रेशनल नंबर्स। सबसे पहले मैं 4 टर्म सीख लेते हैं। नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी, वो नेचुरल नंबर होते हैं। बस कंडीशन क्या है? 1 से शुरू हो, 1 से शुरू होने, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 से इनफाइनाइट तक, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाने वाले सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कोई ये पूछे नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इनफाइनाइट तक, तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। बस नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दो, होल नंबर्स हो जाएंगे। कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ऐसा कौन से नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसीजर नहीं है? 1। और ऐसा कौन से नेचुरल नंबर है ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका प्रीडिसीजर नहीं है? 0। प्रीडिसीजर मतलब उससे पहले वाला, ठीक है। 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? मान लिया कि एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लिया कोई ट्री है, उस ट्री पे 10 बर्ड्स बैठी हैं, तो हम कह सकते हैं 10 बैठी हैं। 5 उड़ गई तो अब हम कह सकते हैं 5 बैठी है। मान लिया बची भी 4 और उड़ गई, तो अब हम कह सकते हैं 1 बर्ड ट्री पे है। और अगर वो भी उड़ गई तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे 0 बर्ड है ट्री पे। 0 तो कुछ होता ही नहीं, 0 बर्ड। इसलिए 0 को नेचुरल नंबर में नहीं लेते। जो चीज़ें नेचुरली हम फील कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। ये एक वैसी लॉजिक है सोचने का है, इसका कोई किताबी प्रूफ नहीं होगा। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स में 3 तरह के नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। जैसे -1, -2, -3, -4, यही ना, इस तरह से लिख लो। -4, -3, -2, -1, मतलब ये -1, -2, -3, -4 से माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, फिर 0 और फिर +1 +2 +3 +4 से प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ पे आप ही देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर वास्तव में नेचुरल नंबर है, और इसमें 0 और शामिल कर ली जाए तो वास्तव में होल नंबर है, और इसमें नेगेटिव भी शामिल कर लिए जाएं तब ये इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटीजर्स में नेचुरल होल नंबर पहले से शामिल होते हैं। रेशनल नंबर, अब आती है इस लेसन की बात, और बाकी नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इन पर और डिटेल्स आते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बना रखी है इंटीजर्स और दूसरे टॉपिक्स पर। रेशनल नंबर होते हैं जो रेशनल यानी P/Q की फॉर्म में हो, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और इसमें Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होगा। यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरी।
बट ज़ीरो नहीं हो सकता। इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, किन्हीं दो नेचुरल नंबर या फिर किन्हीं दो होल नंबर या फिर किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लिया मैं एक ए मान लूँ, ए बी मान लूँ, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं ये हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले टर्म हमें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये? क्लोजर, कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 8 प्रॉपर्टी हमें देखनी है रेशनल नंबर्स की। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के लिए भी होती है, जो हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये बाकी नंबर्स के लिए नहीं पता और जाननी है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं इंटीजर्स पे, इसमें मैंने समझाई है विस्तार से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टीज होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर हम रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमें 4 तरह से सीखनी है। पहली एडिशन के लिए, दूसरी सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरी मल्टीप्लिकेशन के लिए और चौथी डिवीजन के लिए। वास्तव में मैथ इन्हीं पर टिकी हुई है, इन्हीं के इधर गिर्द घूमती रहती है मैथ, बचपन से बड़े होने तक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से कोई सा भी प्रोसेस करने के बाद आंसर रेशनल नंबर ही आ रहा है तो वो प्रोसेस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर के लिए। यानी कि अगर हमें एडिशन की बात करें और हम कहीं 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पे आंसर हमेशा रेशनल नंबर आए, हमेशा, तो हम ये कहेंगे कि रेशनल नंबर एडिशन रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन, अगर 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमेशा रेशनल नंबर आए तो भी बात यही है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और ऐसे ही डिवीजन। जरा हम इन्हें देखते हैं फटाफट। मान लिया मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2/8 और एक रेशनल नंबर ले लिया मैं थोड़ी जी ना इसके लिए इसी डिनोमिनेटर का ले लेता हूँ 1/8, आंसर आया 3/8, ठीक है। 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पे आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, इसीलिए रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अगर हम ये सब्ट्रैक्शन का निशान लगा दें तो आंसर 1 आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, माइनस में, माइनस करने पे मतलब। अब वो चाहे माइनस में आए आंसर, मान लिया ये 3 हो जाए तो आंसर माइनस का 1 हो जाएगा, तो भी कोई बात नहीं, नेगेटिव नंबर भी तो रेशनल नंबर में शामिल है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो है क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की, ठीक है। मल्टीप्लाई करी हमने तो 2 3 जा 6, 8 8 जा 64, हालांकि कटेंगे भी
2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/32। ठीक है, जब हमने तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करी तो आंसर भी फ्रैक्शन में आया, यानी रेशनल नंबर आया। इस तरह से हमें पता लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, या रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई नहीं आता तो फिर फ्रैक्शन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, अब हम डिवीजन का देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। डिवीजन के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और बाद वाली फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये भी मैंने फ्रैक्शन वाली वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं आता तो वो देख सकते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरह से डिवीजन में भी आंसर रेशनल नंबर आया है, किंतु ये हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लिए मैं 3/0 लिख दूं तो 0 से किसी भी नंबर को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता और आंसर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो 0 से 3 को डिवाइड करने पर आंसर नॉट डिफाइंड आता है, ना कि कोई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्राप्त नहीं होता बल्कि नॉट डिफाइंड। केवल इस एक कंडीशन में हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहा डिवीजन में, इसलिए रेशनल नंबर डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। रेशनल नंबर डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है 0 से डिवीजन की। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, इसलिए हमें इन्हें ध्यान से सीखना है। अगली आती है कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a और a - b a × b = b - a, वो b × a। ठीक है, चाहे आप a में b को जोड़ो चाहे b में a को, आंसर एक सा आएगा। चाहे a में b की मल्टीप्लाई करो और चाहे b में a की, तो भी आंसर एक सा आएगा। यानी कि रेशनल नंबर कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं कर रहे। ऐसा क्यों, हम देख लेते हैं। 3/8 में 1/8 जोड़ो तो भी 4/8 और 1/8 में 3/8 जोड़ो तो भी 4/8। ठीक है, 3/8 में 4/8 की मल्टीप्लाई करो तो भी 12/64 और 4/8 में 3/8 की मल्टीप्लाई करो तो भी 12/64। किंतु माइनस में 3/8 में 1/8 माइनस करोगे तो 2/8 और 1/8 में से 3/8 माइनस करोगे तो माइनस का 2/8। अब ये दोनों अलग हो गए आंसर, ये दोनों आंसर अलग हो गए हैं, एक प्लस का 2/8 एक माइनस का। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है पर कोम्यूटेटिव नहीं हो रही क्योंकि आंसर अलग अलग हो गए। इसी तरह से डिवीजन का है, 3/8 डिवाइड 1/8 करा तो ये मल्टीप्लाई होकर रिवर्स होएगा और आंसर आएगा 3, जबकि 1/8 मल्टीप्लाई 3/8 करा डिवाइड तो ये उल्टा हो जाएगा और आंसर आएगा 1/3। यहाँ पे भी अलग अलग आए आंसर, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इसे फॉलो नहीं कर रहे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। अगला है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होती है a + b + c, मतलब a में b + c का सम जोड़ो या a + b में के सम में c को जोड़ो, आंसर एक ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में होती है a × b × c = a × b × c। ये भी ऐसे ही है जैसे कोम्यूटेटिव है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन्हें याद रखना बहुत आसान है। कोम्यूटेटिव में केवल 2 पद हैं या फिर 2-2 पद के 2 ग्रुप हो सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर 2-2 पद के 3 ग्रुप हो सकते हैं। 2-2 पद मतलब टर्म, जैसे इसमें 2 ही टर्म है a और b।
लेकिन एसोसिएटिव में 3 टर्म है, ए बी और सी। ठीक है, इसमें 2 टर्म अंदर है, 1 टर्म बाहर है, तो इसे एसोसिएटिव कहते हैं। या फिर 2 टर्म एक ब्रैकेट में हो सकती हैं और 2 टर्म दूसरे ब्रैकेट में हो सकती हैं। मतलब ए को मान लिया, ए मेरे लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई है ए यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस बी प्लस सी इक्वल बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई, तो भी एक ही बात है। या फिर क्या बनेगी, ए प्लस बी को एक साथ ले लो, यानी से इनके साथ ले लो एक्स प्लस वाई प्लस बी, और सी को बाहर ही रख लो, तो भी वही आंसर आएगा। ये सब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में सीखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव में 2 टर्म है ए बी और एसोसिएटिव में 3 टर्म है ए बी सी। ओके, ये भी केवल एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप की होती हैं, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये अलग हो गई है, इक्वल ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इसमें 2 बातें ध्यान रखने की है कि बच्चे एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में 3 टर्म है ए बी सी। आपको ये ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव में 3 टर्म भले ही हो पर साइन एक ही यूज हुआ है, एक ही साइन, जैसे इसमें केवल प्लस प्लस यूज हुआ है और इसमें केवल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यूज हुआ है। ठीक है, इसमें एक ही साइन यूज हुआ है एसोसिएटिव में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 टर्म भले हो पर साइन 2 तरह के यूज हुए हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी हुआ है प्लस भी हुआ है, और मल्टीप्लाई भी हुआ है माइनस भी हुआ है, 2 तरह के साइन यूज हुए हैं, तो ये इन दोनों में अंतर है। और इसमें बाहर वाले की अंदर वाले दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है। ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, ए की बी में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी में करना भूल जाते हैं और वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन में कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे आगे, पहले ये सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन में यूज होती है, जैसे 22 में 101 की मल्टीप्लाई कर दी तो हम इसे लिख लेंगे 22 100 + 1 और ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। या 33 में 99 की मल्टीप्लाई कर दी तो हम इसे लिख लेंगे 33 100 - 1 और ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज होंगी। अब आती है आइडेंटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसमें प्रोसेस करने के बाद भी सेम आंसर मिला है, यानी ऐड करने के बाद भी आंसर में कोई अंतर ना पड़ा है। सबको पता है किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो आंसर 0, आंसर वही नंबर आ जाएगा, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करने के बाद भी आंसर सेम हो, ये भी सबको पता है। किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही, आंसर वही नंबर आता है। 5 बन जा 5, 6 बन जा 6, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबको पता है इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा या फिर रेसिप्रोकल, रिवर्स।
कुछ भी कह सकते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया? ऐड का उल्टा क्या है? सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीजन। अगर नंबर 3 है, मैं जरा रफ कर देता हूँ पहले ऊपर का, क्योंकि समझ आ जाए जिससे। एडिटिव इनवर्स, अगर नंबर 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया, इसका उल्टा -3, और -3 है तो इसका उल्टा हो गया 3। 1 है तो उल्टा हो गया -1, और -1 है तो उल्टा हो गया 1। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल तो पता ही होंगे, प्लस माइनस के। अगर 1% एक बार की आपको नहीं पता तो मेरी इंटीजर्स की वीडियो देख लीजिए कि 3 में -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 तो -3 आ जाएगा, और -3 में भी -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और माइनस प्लस हो गया तो +3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही 1 में -1 की करी तो 1 1 जा 1, और प्लस माइनस हो गया, और इसमें भी -1 की करी तो 1 1 जा 1, और माइनस प्लस हो गया। इससे आप क्या पता लगा रहे हैं कि जो एडिटिव इनवर्स है वो किसी भी नंबर में -1 की मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हो जाता है। और एडिटिव इनवर्स को दिए गए नंबर का नेगेटिव भी कहते हैं। 3 का नेगेटिव -3 है तो -3 का नेगेटिव +3 है। ये याद रखिएगा कि -3 का नेगेटिव क्या है? +3, अगर 3 का नेगेटिव -3 है। तो एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर में -1 की मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसमें -1 की मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो जाता है। ये फिलअप दिया गया है आपकी बुक में। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी उल्टा है। 3/4 का उल्टा क्या होगा? 4/3। 2/8 का उल्टा क्या होगा? 8/2। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और 8/2 का उल्टा 2/8। ठीक है, इन्हें रेसिप्रोकल भी कहते हैं। एक दूसरे का क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। अगर आपको याद हो, रेसिप्रोकल उन्हें कहते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 होता है, 1। अगर हम 3/4 और 4/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, 3 3 और 4 4, आंसर 1 आ जाएगा। 2/8 और 8/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कट गया, और 2 से 2 कट गया, आंसर 1 आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 होता है। इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज सीखी। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, जरा देखते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। +5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इसे ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी अभी, उनका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिंपल सोल्व नहीं करना, उनका यूज करके सोल्व करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, कि मैथ में प्लस और माइनस टर्म्स को डिवाइड करते हैं, टर्म्स को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, बल्कि उन्हें एक करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवीजन है, यानी कि यहाँ तक एक टर्म देख लो आप, इसे एक टर्म के रूप में देखो, एक टर्म। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो एक टर्म ही हो गई, और यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो एक टर्म ही हो गई। जिनके बीच में मल्टीप्लाई है उन्हें एक टर्म मान लिया, और जो प्लस और माइनस है उनसे अलग अलग कर दिया इन टर्म को हमने। अब हम क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। जब तक हम क्वेश्चन को इस तरह से पहचानेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे देख के। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि इस टर्म और इस टर्म में -3/5 कॉमन है, इसमें और इसमें 3/5 कॉमन है, तो हम इन्हें एक साथ ले लेंगे।
-2/3 मल्टीप्लाई 3/5, इसे आगे ले आओ -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और इसे पीछे रख दो। इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, प्लस या माइनस की टर्म्स को आगे या पीछे करने से कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई की जो टर्म्स हैं वो आपस में वैसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही टर्म मानी जाती है, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। पर प्लस माइनस की टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक साथ रख ली और इसे अलग कर दिया। अब हमने देखा कि इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो हम 3/5 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है जब हमने इसे बाहर ले लिया तो -2/3 मल्टीप्लाई 1 बचा अंदर। 1 क्यों बचा? अभी हमने सीखा जो बाहर वाला नंबर होता है इसकी अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होती है, और दो टर्म उन्हें मानते हैं जो प्लस माइनस से अलग हो, मल्टीप्लाई वाली नहीं, इसलिए ये तो एक ही टर्म हो गई। -1 मल्टीप्लाई 1/6 एक टर्म ही हो गई। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3/5 वापस बन जाएगा, यहाँ पे भी 3/5 वापस बन जाएगा, और हमें ऊपर वाली टर्म्स ही मिल जाएंगी। यानी हमने अगर इसे कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं पड़ा। मैथ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि क्वेश्चन में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। +5/2 तो हम इस वाले स्टेप को दिखाते नहीं हैं, हम सीधे क्या करते हैं इसके बाद कि हमने 3/5 कॉमन लिया और अंदर बचा -2/3 -1/6, और ये हो गया +5/2। हम सीधे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। 3/5 -2/3 -1/6 +5/2, ये मल्टीप्लाई से एक टर्म होती है और माइनस से और प्लस से टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है मैथ में। अब हमने देखा ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में पता होनी चाहिए, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, जिनका डिनोमिनेटर अलग होता है। फ्रैक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया है। और इनको सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, ये भी बताया है उसमें, वैसे आप जानते ही होंगे। 3/5 हमने इनका एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम क्या है? 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी 6 से भी। ये प्रोसेस भी जानते होंगे। 3 2 जा 6 और 2 की अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4 माइनस का 4 और 6 1 जा 6 माइनस का 1। ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई है। ये ब्रैकेट जहाँ होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है मैथ में, ब्रैकेट हटाने पे। ये रूल आपको पता होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस माइनस का 5/6 +5/2। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। माइनस प्लस माइनस 4/2, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का आ जाएगा। 2 2 जा 4, आंसर हो गया 2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है 2। हमने यहाँ पे एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज यूज की हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने प्रॉपर्टीज यूज कौन कौन सी की हैं एक बार और। हमने पहले इन्हें आगे रख लिया, अब हमने 3/5 कॉमन ले लिया। अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिल जाएंगी। तो आपको ये देख के याद आया कुछ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यह A × B - C = AB - AC। बस हमने यहाँ पे इससे इसे प्राप्त करा है बजाय इससे इसे करने के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोम्यूटेटिव। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है पहले? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाली प्रॉपर्टी पहचान ली। अब दूसरी जगह देखते हैं आगे। बस यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है यूज हुई है, दूसरी नहीं हुई, ठीक है। बस इसे कह सकते हैं हम, इन्हें आगे पीछे कर लो चाहे तो भी आएगा कोम्यूटेटिव।
मतलब अगर मैंने ये करा बजाय इसके, अगर मैं ये भी कर दूं, इस वाले स्टेप को करूं मैं 5/2 माइनस 1/2, तो भी 4/2 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये अप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज यूज करी हैं। इस तरह से मैं ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। (2/5 मल्टीप्लाई -3/7) -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 +1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं अरे कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इतनी सारी टर्म्स हैं, क्या करें। वही बात, सबसे पहले इन्हें टर्म में डिवाइड कर लो। एक टर्म आप ये मान लो, दूसरी ये मान लो, तीसरी ये मान लो। ये तो नहीं चल रहा। एक टर्म ये मान लो, दूसरी ये मान लो, तीसरी ये मान लो। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ से टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अब हम देख सकते हैं आसानी से, इसे पहचान सकते हैं। हमने क्या पहचाना? हाँ, हमने पहचाना कि भाई इसमें भी 2/5 है और इसमें भी 2/5 है। सबसे पहले हमने देख लिया दो टर्म में 2/5 एक साथ है, तो हम इन दो टर्म को एक साथ ले लेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और इस टर्म को पीछे लिख लेंगे -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तुमने देखा कि अब एक टर्म ही हो गई, एक टर्म ही हो गई, एक ही हो गई। इस टर्म में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने ये कर दी। अब हमने इनमें देखा 2/5 कॉमन है, तो हमने वो बाहर ले लिया, और ये बचा अंदर -3/7 प्लस 1/14, और ये बचा -1/2 2 जा 4, -1/4। ठीक है, इतनी बात आई। अब हमने देखा 2/5, इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, चाहे तो आप एलसीएम ले लो, चाहे ऐसे कर लो। 7 2 जा एलसीएम ले लिया, मान लिया हमने 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और +1, क्योंकि 14 1 जा 14 है, -1/4, ऐसे का ऐसे उतार लिया। ठीक है, आगे करते हैं। अब 2/5 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5/14 माइनस का 1/4। 2/5 ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई आता है, अभी हमने सीखा है -5/14 -1/4। 5 से 5 कट गया 1 बार, 2 से 14 कट गया 7 बार, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 7, यहाँ बचा -1/4। ये कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर है। 7 4 जा 28 होता है, इसलिए इनका एलसीएम क्या हो गया? -1/7 -1/4, इनका एलसीएम हो गया 28। ये हो गया -4, ये हो गया -7, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, ये हो गया -11/28। यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई एक टर्म ये बन गई, एक ये बन गई, 2/5 कॉमन ले लिया, ये अंदर बचे, यहाँ हमने 14 एलसीएम ले लिया, यहाँ बचा फिर -5/14, यहाँ 5 से 5 कट गया, 2 से 14 कट गया, ये बचे -1/7 और ये -1/4, यहाँ एलसीएम 28 हो गया, ये हो गया -11/28। यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यहाँ भी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली, और ये वाली चाहे हम इन्हें आगे पीछे करके जोड़ ले तो कम्यूटेटिव यूज हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे हैं। इससे आगे के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं एक वीडियो क्वेश्चंस पे भी बना दूंगा, अगर आप कहेंगे कमेंट करके। आज के लिए इस लेसन में इतना ही। इसका बचा हुआ पार्ट नंबर लाइन और फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।